अच्छा, कठौता जानते हैं क्या होता है? क्या? हा? आटा सानती हो कठौते में? हाँ? क्यों, ये कठौता क्या होता है? नहीं? पानी कठौता भरी ले आवा। क्या होता है कठौता, जानते हो? हाँ? ये कठौता केवल केवटों के पास होता है। जब नाव में पानी भरता है ना, तो उसी कठौता से उलीचते हैं पानी। उसमें एक हाथ हैंडल होता पकड़ने वाला, और उसमें जैसे आपके घर में वो झाड़ू लगाने वाली, झाड़ू लगा के आप कचरा नहीं भरते हुए, उसमें सारा कचरा भर के फिर फेंक दे, ऐसे ही टाइप का लकड़ी का होता था पुराने जमाने में। वो नाव में पानी भर जाने पर ना उससे उलीछा जाता था, उसे बोलते हैं कठौता। तो केवट कठौता लाया है, कठौती नहीं लाया। कठौता बड़ा होता है, कठौती छोटी होती है। कठौता लाया। कठौता क्यों लाया? कठौता क्यों लाया? केवट बोला, कठौता कई बार तूने मुझे डूबने से बचाया। पानी भर जाएगा ना नाव में, तो कठौता ही तो बचाता है, उलीचने में सहयोग करता है। कठौता बोला, केवट बोले, कठौता तूने मुझे कई बार डूबने से बचाया है, आज मैं भी तुझे डूबने से बचाऊंगा। राम के काम जब तू आएगा तो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, इसलिए आज तक उस कठौते का नाम आता है। अब आप लोग तो भूल भाल भी गए कठौता क्या चीज है। ये सब पुरानी भाषा थी। कठौता राम जी को केवट आया, एक पात्र में राम जी के चरण रखा और पानी कठौते से डाल रहा है। राम जी के चरण धुल रहा है केवट, और केवट कैसे चरण धुल रहे हैं? चरण धुल धुल के हाथ से घिस रहे हैं और ऐसे हिला रहे हैं, राम जी को गिर जाएंगे। राम जी बोले, भैया मैं खड़ा हूं तो गिरा देगा क्या केवट? हिला रहा है राम जी को, पांव में झूले जा रहा है, हिड़ोरा समझ रहा है पांव को। हिड़ोरा समझते हैं? क्यों हिड़ोरा समझते हैं? हिड़ोरा नहीं जानते बेटा? नहीं, आवाज के बच्चे क्या हिड़ोरा जानते हैं? ये तो बच्चे नहीं हो आप। हिड़ोरा जानते हो? क्यों हिड़ोरा जानते हो? ये गांव की भाषा है। पहले गांव में मेला लगता था ना, तो मेला में बड़े बड़े झूले आते थे, तो हमारे गांव में कहते, चलो बहुत बड़ा हिड़ोरा आया है, उसमें झूल आते हैं। हिड़ोरा मतलब झूला। गांव की भाषा में हिड़ोरा क्या बोलते हैं? झूला। मैं भी गांव में इस भाषा का प्रयोग करता था। मुझे हिड़ोरा झूलने का बहुत शौक था। मुझे जरा पैसे मिल जाए, 1 रुपए 2 रुपए, तो मैं जाके हिड़ोरा, और मैं ऐसे झूलता था कि टिकट एक कटवाई है ना, और टिकट वाले से एक टिकट कटवाई व जेब में रखी, और इतनी चतुराई से मैं टिकट देते नहीं उसको वापस, पूरा दिन झूलता उसी में हिड़ोरा में। बार बार 2 रुपए मांगता, वो तो पैसे थे नहीं 2 रुपए, बार बार कहां से लाए, तो एक टिकट कटवाए हिड़ोरा की, और बच बचा के टिकट देने से बच गए। एक बार झूला, फिर उतर गए, फिर दूसरी बार वही टिकट ही मान दे, देखो भाई टिकट है, फिर दूसरी बार झूले, और फिर पीछे के रास्ते सर के भाग गए, फिर तीसरी बार, भैया टिकट है। ऐसे हिड़ोरा झूलते थे हम लोग। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हाँ या ना? हाँ, इस तरह का मस्ती आप लोगों ने की है। खूब झूला झूलते थे। मेला बहुत होते थे पहले, मेलों में झूला,
और दुकानों में जाएं, सेठों की दुकानों में मिठाई, इतनी मोटी मोटी मिठाई आती थी। मेला में, चंडी में, गांव में चंडी भरती है साल में एक बार, इतनी मोटी मिठाई। तो बस जाए, भाई मिठाई कैसी है? अरे बोले 100 रुपए किलो। अरे दिखाओ कैसी है। थोड़ा सा खाया, अब बढ़िया है। और दूसरी दुकान, उससे भी कहा क्या भाव दिए? बोले 100 रुपए। कहा चिखाओ पहले, खा के देखें कैसी है। थोड़ा उसकी भी खाए। ऐसे 15-20 मिठाई वाले होते थे ना, तो इतने इतने बहुत हो जाती थी मिठाई। अपना खाए और मस्त, लेना वेना कुछ नहीं। ऐसे मिठाई खाते थे। हाँ या ना? बिंदास बचपन जिए हैं हमने अपना। सारे सेठों की मिठाई थोड़ी थोड़ी चीख लेते थे, और चीखने वो थोड़ी सी दे तो कहे कितना कंजूस थे सेठ यार, थोड़ा ज्यादा तो दे। वो थोड़ा ज्यादा दे तो अपना खाए मस्त आनंद से। और ऐसा भी नहीं, कई बार तो 2 रुपए लेके जाएं और उसको 2 रुपए दिखाएं, ये रहे 2 रुपए, 2 रुपए की मिठाई लेना है, पर पहले चिखाओ। चिखाओ मतलब पहले हम चखाओ, चखेंगे। तो 2 रुपए दिखाएं और मिठाई चख के बोले नहीं लेंगे। फिर दूसरी दुकान का उसको 2 रुपए दिखाए और उसके भी थोड़ी खाए, और सब मिठाई खा के 2 रुपए जेब में रख के घर आ गए, कल फिर चलेंगे। इस तरह से ये बचपन है। ऐसे बचपन ना आप लोगों ने ऐसे व्यतीत किया, कुछ आनंद लिए बचपन का? हाँ, बचपन ऐसे ही होता है। आम का सीजन आता था, क्या मजाल कि हम 1 रुपया का आम खरीद के खाएं। पूरे गांव भर के आम चोरी करके खेतों में जा जाके, बगीचे होते थे, पूरे बगीचों में दिन भर घूमते थे, और भर भर के घर भी ले आते थे। आम चुरा चुरा के खाते बगीचों। आप में से कितने लोगों ने आम चुराए बचपन में? सभी चोर हैं मतलब। सब हमारी पार्टी के हैं। आप चोरी किए बचपन में? आम चुरा के नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। क्यों जी? दादाजी आप खाए आम चुरा के? अमरूद बचपन में चोरी करके नहीं खाया तो क्या खाया? वो बचपन बचपन भी नहीं जिस बचपन में आम चोरी करके ना खाए गए हो। बचपन तो वही था हमारे टाइम का कि जब आम चोरी करके खाते थे। खरीद के खाए वाले आम में स्वाद नहीं होता। बगीचों, अब तो बगीचे नहीं, अब आप लोग चुराओगे भी कैसे? पहले तो बगीचे घर घर होते थे, हर घर में 1-2 पेड़ फलों के लगते थे पहले। अब तो जमाना बदल गया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो अब राम जी कह रहे हैं केवट हिला रहा पांव, आराम से पांव धो। राम जी बोले मैं गिर जाऊंगा। केवट बोले प्रभु आप कैसे गिर जाएंगे? आप अपना हाथ मेरे माथे पे रख दीजिए, कैसे गिरेंगे आप? राम जी की आंखों में आंसू आ गए। केवट हमें तो लगा कि हम ही सबको गिरने से बचाते हैं, आज पता चला कि भगवान को भी गिरने से भक्त बचा लेता है। राम गिर ना जाए, केवट ने बचाया, मेरे सिर पर हाथ रख दो। जबरदस्ती केवट ने मस्त आशीर्वाद लिया। अब राम जी के चरण धोए, पत्नी को आवाज, अरे भाग्यवान सुनती हो? पप्पू की अम्मा यहां आओ। क्या हुआ स्वामी? अरे राम जी आए हैं, तुम मेरे से 10 साल छोटी हो, तुम्हारी आंखें मेरे से बढ़िया है, जरा देखो तो कि राम के पांव में कोई धूल का कण तो नहीं लगा। पत्नी आई, पत्नी को भी दर्शन करा रहे हैं केवट। फिर छोटे बच्चे को बुलाया, अरे लाला तुम भी आओ, जरा तुम्हारी नई नई आंखें हैं, जरा देखो। सबके
हाथ लगवाकर राम जी के चरणों में अब केवट कहते हैं कि प्रभु पद नख निरखि देव सरिहरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम की रज पाकर, इच्छा पाकर पद पखारी जलपान कर। चरण धोकर राम जी के केवट चरणामृत पी रहे हैं। आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णुं पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। केवट क्या कर रहे हैं? पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। केवट बोले प्रभु आपके चरण धुल गए, चरणामृत ले लिया। राम जी बोले अब पार लगाओ। केवट बोला अभी पार नहीं लगाऊंगा, जो रास्ते पर खड़े हैं पहले से वेटिंग, उनको पार लगाऊंगा। राम जी बोले कौन खड़ा है? बोले मेरे पितर, मेरे पूर्वज। अपने पूर्वजों के नाम से केवट ने राम जी के चरणों का चरणामृत छिड़का, तो उनके चरणों के चरणामृत से पितरों को भी पार कर दिया केवट ने। अपनी ना जाने कितनी पीढ़ी पार लगा। और केवट ने राम जी को नाम में बिठाया। और केवट बोले मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। मैया लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। आजी धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। सवार दी तुमने
हमारी, जिंदगी सवारी तुमने हमारी, कनक बिहारी जय हो तुम्हारी, कनक बिहारी जय हो तुम्हारी। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, आजी केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, और दशरथ के लक्ष्मण राम, दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे हमारी गंगा लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, अजय धीरे बहो मैया धीरे बहो, अजय धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, आजी धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी गंगा मैया धीरे बहो, मेरी गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, हे गंगा मैया अनेक धीरे चलो। केवट ने राम जी को बिठाया नाव में और नाव चली, बीच गंगा में नाव जाके डोलने लगी डगमग डगमग। राम जी बोले भैया तैरना नहीं आता, आहिस्ता चलो। केवट बोले सरकार मेरा हाथ पकड़ लो, डरने की बात नहीं है। भैया बैठो मैया मैया अपनी जगह पर बैठो री मैया। राम जी कह रहे हैं केवट डुबाओगे क्या, हमसे तैरना नहीं आता। केवट बोला आप मेरा हाथ पकड़ लो। कितना चतुर केवट। केवट ने राम का हाथ क्यों नहीं पकड़ा? केवट ये भी तो कह सकता था लाओ मैं आपका हाथ पकड़ लूं। केवट बोला प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूं, लेकिन जिसका हाथ आपने पकड़ लिया आप कभी नहीं छोड़ोगे। इसलिए प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, आप मेरा हाथ पकड़ लो। इसलिए तो कहा पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे
अब सोच लो मोहन, हमें कैसे बचाओगे, पकड़ लो हाथ नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान ने केवट का हाथ पकड़ लिया। प्रभु आप भी पकड़ लीजिए हाथ। केवट राम जी को पार लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में कौन सी पढ़ाई सबसे उत्तम है? आप बताओ, कौन सी पढ़ाई सबसे बेस्ट? आप बताओ। मैया उमा रमा ब्रह्माणी तीनों मैया हैं। बोलो मेरी माँ, कौन सी पढ़ाई सबसे उत्तम? जो पढ़ाई आपको पार लगा दे भव से, वही पढ़ाई है, वरना तो सब पेट भरू विद्या है सब, वरना तो सब पेट भरू विद्या है। शिक्षा पढ़ाई तो वही है साहब, जो पढ़ाई जो आपको भव सागर से, आपने सब पढ़ा पर पार होना नहीं सीखा तो सब पढ़ा बेकार है। क्यों मेरी मां? एक नदी थी। ओ मोबाइल वाले भैया, हाँ मैया सुन रही हो न मां, या जा रही हो मां, या पंचायत कर रही हो मां, या सो रही हो। एक नदी थी, ध्यान से सुनना। एक नदी थी, उस नदी में केवट नाव चलाने का काम करता था। जो भी यात्री आते इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ। एक दिन उसके पास 3 विद्वान आए। एक विद्वान था जो कानून की पढ़ाई जानता था, वकील, एडवोकेट। दूसरा बहुत बड़ा इंजीनियर था, और तीसरा बहुत बड़ा पेशे से डॉक्टर था। अब इंजीनियर, डॉक्टर और एडवोकेट, ये तीनों पढ़े लिखे हैं। भाई पढ़ा लिखा तब तो इंजीनियर है, तब तो डॉक्टर, और तब तो वो एडवोकेट है। तीनों पढ़े लिखे नाव में आए। केवट से कहा उस पार जाना है। केवट चला। साहब आओ आओ साहब। केवट नाव चला रहा था। एडवोकेट बोला, क्यों केवट, तुमने कानून की पढ़ाई कुछ पढ़ी है? कानून जानते हो? केवट बोला, सरकार मैं तो नाव चलाना जानता हूं। एडवोकेट बोला, तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ सीखा ही नहीं। कुछ तो पढ़े होते। केवट बोला, सरकार आप पढ़े हैं बस, हम तो नाव चलाते हैं। इंजीनियर बोला, केवट कुछ विषय में इंजीनियरिंग की है आपने? कुछ डिग्रियां हैं? केवट बोला, सरकार हमने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी, हमको ये कुछ नहीं आता, हम तो सवेरे से शाम तक नाव चला करके लोगों को पार उतारते हैं। तीसरा डॉक्टर बोला, क्यों, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए तो कौन सी गोली खाना चाहिए? कुछ डॉक्टरी पढ़े हो, कुछ हमारे विषय को समझते हो? केवट बोला, सरकार हमें तो सर्दी जुकाम होती है
हम जंगल की औषधि खा लेते हैं। अरे इंजीनियर ने भी कहा तेरी 25% जिंदगी नाव चलाने में बर्बाद हो गई। डॉक्टर ने भी कहा तेरी 25% जिंदगी नाव चलाने में व्यर्थ हो गई। एडवोकेट ने भी कहा तेरी 25% जिंदगी नाव चलाने में बर्बाद हो गई। तो टोटल कितनी बर्बाद हो गई केवट की? बोलो 75। अब केवट बोला भैया ये बताओ कि आप तीनों में तैरना कौन कौन जानता है? तीनों बोले हम नहीं जानते। केवट बोला तो सुनो, तुम इतना पढ़ लिख के आए हो, हमारी तो अनपढ़ हैं हम, हमारी तो 25% डूबी, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई। छलांग लगाया पार हो गया, तीनों ज्ञानी डूब गए। बोले तुम्हारी पंचायत के चक्कर में नाव भंवर में फंस गई, वो तीनों ज्ञानी डूब गए। उन ज्ञानियों ने बड़ी बड़ी पढ़ाइयां पढ़ी, बड़ी डिग्रियां पाई, पर पार होना नहीं सीखा। जब इस नदी से पार होना नहीं सीखा तो भव सागर को कैसे पार करोगे? सबसे उत्तम पढ़ाई वही है जो आपको भव से पार लगा दे। आपने सब पढ़ा है परंतु आप भव से पार जाने की विद्या नहीं पढ़े। इसलिए हमारे साधु संत ऋषि मुनि ये युगों युगों तक क्यों रहे? क्योंकि इन्होंने भव से पार जाने की विद्या सीखी है और समाज को सिखाई है। कैसे पार होएंगे? बोले राम नाम अवलंबन एकू, जो भगवान के नाम का आश्रय लेगा वो भव से पार हो जाएगा। जो राम नाम का आश्रय लेगा वो भव से। इसलिए कहता हूं पार होना है तो प्रभु के नाम का आश्रय, कथाओं का आश्रय लो। केवट ने कहा, केवट उतरे दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। पियहि अकीसिय जान निहारी, मनि मुंदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजू में काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आजो दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। राम जी ने देखा कि केवट को कुछ उतराई दे दूं, तो सीता जी ने अपनी मुंदरी, मुंदरी किसे कहते हैं? मुंदरी, क्यों मुंदरी समझते हो? अरे सास पूछती, अरे बहू हमारी मुंदरी कहां रखी है? मुंदरी, मुंदरी, ओ बहू सास की मुंदरी कहां है? मुंदरी समझती हो? नहीं समझती हो। कुची समझती हो? कुची, कुची समझते हो भैया? अरे बहू कुची कहां है? कुची समझते हो? रामचरितमानस में बिल्कुल गांव की भाषा है। कुची मतलब चाबी। ए चाबी कहां है? कुची कहां है? कुची। मुंदरी अंगूठी,
अंगूठी कहाँ है? हाँ या ना? अरे बहू गड़ई कहाँ है? गड़ई, गड़ई जानते हो? मैया गड़ई जानती हो क्या? थाली। गड़ई मतलब मैया बताएंगे हमारी ब्रह्माणी। गड़ई मतलब है आटा, आटा। गड़ई मतलब लोटा। ए गड़ई कहाँ है? गड़ई मतलब लोटा। गड़ई झरिया मतलब जानती हो मैया? झरिया समझती हो मेरी माँ? नहीं, पूड़ी निकालने वाली होती ना, पूड़ी। गांव की भाषा बोलो झरिया। झारा की श्रीमती झरिया, झारा की पत्नी।